ना जाने कैसा श्राप लग गया हमारे गांव को। ना बारिश होती है, ना ही कुएं में पानी बचा है। पता नहीं गोपाल के पापा कहाँ रह गए। 2 दिन से घर ही नहीं आए। जंगल से लकड़ियाँ लेने गए हैं, पर अभी तक नहीं लौटे। मुझे जाकर देखना होगा कि वो कहाँ रह गए। हाँ, पूरा गांव ठान के देख लिया, पर वो कहीं पे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ माँ? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ आपको? बेटा, तेरे पापा जंगल के उस पार गए थे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे। पूरे 2 दिन हो गया। लोग कह रहे हैं कि जंगल के उस पार एक गांव छुपा हुआ है, जहां कभी कोई भी जाता है तो वापस ही नहीं आता है। अब हम क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, आप परेशान मत हो। मैं पापा को ढूंढ के लेके ही आऊँगा। हमें सच का पता लगाना ही होगा। मैं जंगल के उस पार जाऊँगा और सबको वापस लेकर आऊँगा। अगर डर के बैठा रहूँगा तो सच का भी नहीं पता चलेगा। मैं पापा को वापस लेके आऊँगा माँ, मुझ पे भरोसा रखो। मुझे ये रहस्य का पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ऐसा कौन सा जंगल है जहाँ कोई भी जाता है तो वापस क्यों नहीं आता। ये जंगल तो बहुत भयानक और घना है, देखने में भी बहुत डरावना है, पर मुझे हिम्मत नहीं हारनी। अरे ये क्या? इस घने जंगल में एक गुफा, देखने में ही बहुत डरावना लग रहा है। मैं एक बार इसके अंदर जाके देखता हूँ, शायद यहीं से कुछ रास्ता मिले, ताकि मैं उन लोगों के पास पहुँच पाऊँ और सच्चाई का पता लगा पाऊँ। चलो अंदर चलता हूँ। ये तो अंदर से और भी भयानक है और कितना गुमसुम है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। आगे बढ़ता हूँ, शायद कुछ और रास्ता मिल जाए। अरे बाबा, इतने घने जंगल में एक गुफा के अंदर इतनी तेजस्वी उनके प्रकाश है, शायद मुझे इनसे कुछ पता चले। अब मेरा इन पे भरोसा करना सही रहेगा? आ गया तू। बहुत देर कर दी आने में। मैं तेरा ही प्रतीक्षा कर रहा था बेटा। आपको कैसे पता चला बाबा कि मैं आने वाला हूँ? इस जंगल में जो भी आता है उसकी आहट हवाएं मुझे पहले ही बता देता है। बाबा, मैं उस छुपे गांव का रहस्य जानना चाहता हूँ। वहाँ जाने वाले लोग लौटकर क्यों नहीं आते? वो गांव श्रापित है। बरसों पहले वहाँ के लोगों ने घमंड में जंगल की आत्माओं का अपमान किया था। तब से ही वो गांव दुनिया से ओझल हो गया है। जब तक पहाड़ के पवित्र झरने का जल पूरे जंगल पर नहीं छिड़काया जाएगा, तब तक वो फिर से प्रकट नहीं होगा। तो मैं उस झरने तक जाऊंगा? मुझे रास्ता बताइए बाबा। रास्ता कठिन है बालक। 3 बड़ी कठिनाइयाँ आई। पहला है बुलबुलैया रास्ता, जो तुझे बार बार घुमाकर वहीं ले आएगी जहाँ से तूने शुरू किया था। आकर्षित करने वाले जहरीले फल, जो तुम्हें अपनी सुंदरता और खुशबू से मोहित कर देंगी, लेकिन वो जहरीली। तीसरी सबसे कठिन, छलावे की हवाएं, जो तेरे मन की आवाज़ बनकर तुझे भटकाने की कोशिश करेंगी। याद रखना, जो देखे उस पर भरोसा मत करना, और जो सुने उस पर विश्वास मत करना। तभी तू अपने रास्ते में सफल हो पाएगा और झरने के जल तक पहुंच पाएगा। मेरी इन 3 बातों का ध्यान रखना, तभी तू सच्चाई का सामना कर पाएगा और उस गांव को श्राप से आज़ाद कर पाएगा। जी बाबा, मैं आपकी सारी बातों का ध्यान रखूँगा। ध्यान रखते हुए रास्ते पे फूंक फूंक के कदम रखूँगा, ताकि मैं सच्चाई का सामना कर पाऊँ और सबको बचा पाऊँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए।
ताकि मैं अपने रास्ते पे आगे बढ़ सकूं। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सच्चाई का सामना कर उस गांव को श्राप से आज़ाद ज़रूर कर पाओगे। लेकिन मेरी बातों का ध्यान रखना। न जाने पिछले कितनी देर से मैं चल रहा हूँ और बार बार वही आके पहुँच जा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है आगे कैसे बढ़ूँ। शायद बाबा ने जो भूल भुलैया रास्ता बताया था ये वही है, पर मैं इस रास्ते को कैसे पार करूँ? मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। लौट जाओ, ये रास्ता कहीं नहीं जाता, तुम खो जाओगे। घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा प्रतीक्षा कर रही है। ये क्या, मैं फिर से वहीं आ पहुंचा जहां से मैंने शुरुआत की थी। ऐसे तो कभी मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हाँ, अगर मैं आगे बढ़ते समय एक पेड़ पे निशान बनाते रहूं तो मुझे याद रहेगा कि इस रास्ते को मैंने पहले ही पार किया है और मैं ऐसे आगे बढ़ पाऊंगा। हाँ, यही सही रहेगा। इतनी देर से चल रहा हूँ, अब मुझे भूख लग रही है। मेरे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं। ये खुशबू कैसी? इतने सारे फल बहुत सुंदर दिख रहे हैं और बहुत सारे हैं। मैं इनमें से थोड़ा खा लेता हूँ। रुको, पर बाबा ने जो बताया था कहीं ये वो जहरीले फल तो नहीं? हाँ, ये वही हो सकता है। ये फल बहुत स्वादिष्ट हैं, जरा खा के तो देखो। पेट भी भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। अरे खा के तो देखो। नहीं, ये सब झूठ है, ये छलावे हैं। मुझे किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करना। नहीं। चलते चलते इतना आगे आ गए, फिर भी कुछ रास्ता पता नहीं चल रहा है। दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। अरे ये क्या ये वही है जिसके बारे में बाबा ने बताया था? हाँ, ये वही है। मुझे झरना मिल गया। अब मैं इस पानी से पूरे गांव को श्राप मुक्त कर सकूंगा। जल्दी करता हूँ ताकि मैं अपने पापा और सब लोगों को वापस ले आ पाऊँ। हाँ, इस पानी को जल्दी से मैं लेके पूरे जंगल में छिड़क देता हूँ। चलो। इतने सालों से जो कोई नहीं कर पाया वो आज इस बच्चे ने कर दिखाया। हमारे गांव को श्राप मुक्त करके पूरे दुनिया के सामने ले आया। इससे खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो तुम। गोपाल, मुझे तुम पे गर्व है। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम ही इस गांव को श्राप मुक्त कर सकते हो। मैं तुम्हारी हिम्मत को दाग देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा भविष्य मंगलमय हो।